हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का आपके अपने चैनल DCS फिजिक्स पर स्वागत है। आज हम इस चैनल के साथ जुड़े हुए हैं। हम इस चैनल पर आपके लिए इंग्लिश प्रोवाइड कराने जा रहे हैं। आजकल केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ कोई भी पढ़ रहा है, स्कूल में भी पढ़ाई जा रही हैं या फिर आप स्कूल में एडमिशन लोगे तब भी ये सब्जेक्ट सारी पढ़ाई जाती हैं, लेकिन बच्चों के ज़्यादातर मार्क्स जो कम आते हैं वो आपकी हिंदी और इंग्लिश में ही रह जाते हैं। लेकिन अभी कोई पता नहीं है कि स्कूल कब चालू हो कब नहीं हो। ये कोई भी न्यूज़ में नहीं आ रहा है, कभी आ जाती है, कभी वो न्यूज़ वापस चल जाती है। इसलिए कोई भी पता नहीं चल रहा है कि स्कूल आपके कब चालू हो। इसीलिए आज हम अपने चैनल DCS फिजिक्स पर आपके लिए इंग्लिश प्रोवाइड कराने जा रहे हैं। आपके इंग्लिश सिलेबस में 2 बुक हैं। सबसे पहली रेनबो, सेकंड पैनोरमा। हम रेनबो बुक का फर्स्ट चैप्टर वाटर आज आपके लिए लेकर आए हैं। आपके लिए सारे चैप्टर के अर्थ करवाए जाएंगे और उनके सारे क्वेश्चन आंसर आपको प्रोवाइड करवाए जाएंगे। इसलिए प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को ये चैनल सब्सक्राइब करवाएं और शेयर करें, जिससे अधिक से अधिक बच्चे हमारे चैनल के साथ जुड़ें और सारी सब्जेक्ट्स का जैसे फिजिक्स आज से इंग्लिश उनका फ़ायदा उठा सकें। आज ये आपका फर्स्ट चैप्टर है वाटर। आज हम इसको कराने जा रहे हैं। वाटर पानी, सब आजकल इसका उपयोग करते ही हैं। आजकल ही क्या, हमेशा से करते आए हैं। पानी तो जीवन है, जल जीवन है, ये सब जगह लिखा भी होता है। और ये जो चैप्टर है फर्स्ट आपका वाटर, ये लिखा गया है CV रमन के द्वारा। अब इसमें हम आपको अर्थ करवाएंगे और यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो अच्छी लगे तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करवाएं। हम आपका फर्स्ट चैप्टर वाटर स्टार्ट करने जा रहे हैं। वाटर सभी को बहुत उपयोगी है और हमारे प्लानेट पर इसके क्या क्या उपयोग हैं वो इस चैप्टर में बताया गया है। तो हम स्टार्ट करते हैं। Man has through the ages sought in vain for an imaginary. Man आदमी has through मतलब होता है कि वो चला जा रहा है, गुजर रहा है। The ages युगों में, sought होता है चाहना किसी चीज़ को, in vain होता है बेकार में, व्यर्थ में। for an imaginary काल्पनिक तरीके से। elixir होता है अमृत, ऑफ लाइफ जीवन का। मैन हैज़ थ्रू द एजेस सॉट इन वैन। मैन कई युगों से चाहने में लग रहा है बेकार में ही। फॉर एन इमेजिनरी एग्जायर ऑफ लाइफ, अमृत रूपी जीवन की कल्पना। मैन जो है आदमी, वो बेकार में ही काल्पनिक चाह कर रहा है किसकी, अमृत रूपी जीवन की। द डिवाइन अमृता, देवी अमृता, डिवाइन होता है देवी। अ ड्रॉट मतलब होता है बूंद। अच्छा बच्चों देखो, मैं तुम्हें ये बताती जा रही हूँ कि थ्रो होता है गुजरना, सॉट होता है चाहना, वैन होता है बेकार में। यदि तुमको ये स्पेलिंग लिखनी है, इनका मीनिंग लिखना है तो इसे एक बुक में अपने खोल के रखें जब मैं पढ़ाऊँ और उनको लिखते चलें साथ के साथ। अ ड्रॉट एक बूंद, ऑफ विच जिसकी, वॉज थॉट मतलब होता है सोचना, टू कन्फर क्या होता है प्रदान करना। इमॉर्टेलिटी होता है अमरता। तो द डिवाइन अमृता जो देवी अमृता है उसके बारे में सोचा जाता है। अ ड्रॉट ऑफ विच वाज थॉट टू कन्फर्म इमॉर्टेलिटी, जिसके बारे में ये सोचा जाता है कि ये अमरता प्रदान करती है, इसकी एक बूंद जो है वो अमरता प्रदान करती है। बट लेकिन द ट्रू होता है सच्चाई। एलेक्सर ऑफ लाइफ लाइज नियर टू आवर हैंड्स। एलेक्सर वही अमृत, ऑफ लाइफ जीवन, लाइज नियर टू आवर हैंड्स मतलब हमारे हाथों में या फिर समीप। बट द ट्रूथ लेकिन सच्चाई यह है, एलेक्सर ऑफ लाइफ जो जीवन रूपी अमृत है, लाइज नियर टू आवर हैंड्स हमारे हाथों में ही है, मतलब हमारे समीप ही है। फॉर इट इज़ द कमोनेस्ट ऑफ ऑल लिक्विड्स। कमोनेस्ट होता है साधारणतः, सामान्यतः। फॉर इट इज़ द कमोनेस्ट ऑफ ऑल लिक्विड्स, यह सभी लिक्विड्स में जो तरल पदार्थ होते हैं उनमें सामान्य है। और वो क्या है, प्लेन वाटर, जो कि प्लेन वाटर जो हम सभी यूज करते हैं, सादा पानी।
आई रिमेंबर, मुझे याद है, वन डे स्टैंडिंग ऑन द लाइन विच सेपरेट्स द लिबियन डिज़र्ट। आई रिमेंबर, मुझे याद है, वन डे, एक दिन, स्टैंडिंग मतलब खड़े रहते हुए, ऑन द लाइन, उस लाइन पर, विच सेपरेट्स जो कि अलग करती है, सेपरेट होता है अलग करना, द लिबियन डिज़र्ट, लिबियन डिज़र्ट जो लीबिया देश है उसका मरुस्थल, फ्रॉम द वैली ऑफ द नील इन इजिप्ट, जो वैली घाटी ऑफ द नील जो नील नदी है उसकी घाटी, इन इजिप्ट जो कहाँ पर स्थित है, इजिप्ट में। तो मुझे याद है कि जब मैं एक दिन खड़ा हुआ था कहाँ पर, उस लाइन पर, जहाँ वो जो लाइन है वो लीबियन डिज़र्ट, लीबिया देश के डिज़र्ट जो मरुस्थल है उसको अलग करती है, किससे, नील नदी की घाटी से जो कि मिस्र में स्थित है। ऑन वन साइड वॉज विजिबल, विजिबल होता है देखना, दृश्य, देखा जाता है। ऑन वन साइड वॉज विजिबल अ सी ऑफ बिलोइंग सैंड, बिलोइंग होती है उथली हुई, जो कि उठी उठी दिखाई देती है। तो ऑन वन साइड वॉज विजिबल, एक साइड क्या देखा जा सकता है, अ सी, एक समुद्र, ऑफ बिलोइंग सैंड, उठी हुई रेत का, विदाउट अ स्पैक ऑफ ग्रीन, ग्रीन हरा हुआ, हरा, स्पैक होता है धब्बा। तो यहाँ पर क्या मतलब हुआ इसका कि एक साइड जो रेत का समुद्र है वो देखा जाता है किसके बिना, किसी भी ग्रीन, कोई भी मतलब हरा भरा पेड़ वहाँ पर नहीं है, कोई भी ग्रीन चीज़ वहाँ दिखाई नहीं देती है। और अ सिंगल लिविंग थिंग एनीवेयर विजिबल ऑन इट, और वहाँ पर कोई भी लिविंग थिंग, जीवित प्राणी वहाँ पर नहीं दिखाई देता। ऑन द अदर साइड, और दूसरी साइड, ले वन ऑफ द ग्रीनेस्ट, मोस्ट फर्टाइल एंड डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज टू बी फाउंड एनीवेयर ऑन द अर्थ। इसका क्या मतलब है, ऑन द अदर साइड, उसके दूसरी साइड, ले वन ऑफ द ग्रीनेस्ट, क्या है, बहुत हरा भरा है, मोस्ट फर्टाइल, और बहुत ही फर्टाइल, उपजाऊ चीज़ें हैं, उपजाऊ भूमि है, एंड डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज़, और डेंसली क्या होता है, सघन बस्ती, मतलब वहाँ बहुत सारी भीड़ भाड़ वाली जनसंख्या भी है। एरियाज टू बी फाउंड एनीवेयर ऑन द अर्थ, जो भी किसी भी अर्थ पर कहीं भी किसी भी जगह पर देखा जा सकता है। क्या देखा जा सकता है, ग्रीन, हरा हरा जो खेतें हैं और जंगल हैं वो सब देखा जा सकता है, उपजाऊ ज़मीन देखी जा सकती है, और बहुत सारी सघन बस्ती जो कि जनसंख्या भरी पड़ी है पृथ्वी पर वो सब देखी जा सकती है कहीं भी। टीमिंग विद लाइफ एंड वेजिटेशन, टीमिंग होता है भरा हुआ, ठीक है, तो वो किससे भरा हुआ, टीमिंग विद लाइफ, लाइफ एंड वेजिटेशन वनस्पति, जो कि वो जो ज़मीन है अर्थ पर वो किससे भरी हुई है, लाइफ जीवन से, और वेजिटेशन वनस्पति से। वॉट मेड दिस वंडरफुल डिफरेंस, वॉट मेड दिस वंडरफुल डिफरेंस, इसका क्या मतलब हुआ कि ये जो डिफरेंस है, जो कि अंतर है, कौन सा अंतर, जो कि एक साइड तो कुछ भी नहीं है, सिर्फ समुद्र है, किसका, रेत का, उठी हुई का, और दूसरी साइड ग्रीन है, हरा भरा है, और क्या है, लोग भी वहाँ पर बहुत सारे रहते हैं। तो ये अंतर किसने बनाया, वाई, क्यों, इट इज़ द वाटर ऑफ द रिवर नली, ये किसकी वजह से हुआ है, जो नील नदी है उसके पानी की वजह से, वाटर की वजह से। फ्लोइंग डाउन टू द मेडिटेरियन फ्रॉम इट्स सोर्सेज अ कपल ऑफ थाउजेंड्स ऑफ मील्स अवे। फ्लोइंग डाउन, फ्लोइंग डाउन होता है जैसे बहना, कहीं से कोई चीज़ बह के आ रही है तो वो आ रही थी, फ्लो डाउन हो रही थी, टू द मेडिटेरियन फ्रॉम इट्स सोर्सेज अ कपल ऑफ थाउजेंड्स ऑफ मील्स अवे, जो बहता रहता है मेडिटेरियन मतलब भूमध्य सागर से, फ्रॉम इट्स सोर्सेज कहाँ से, इसके स्रोतों में, स्रोतों से, कपल ऑफ थाउजेंड्स ऑफ मील्स अवे, जो कि लगभग 2000 मील दूर से यह आता है। क्या कि भूमध्य सागर की ओर इसके स्रोतों से जो पानी बहता रहता है और वो कपल ऑफ थाउजेंड्स 2000 मील दूर से आता है वो पानी। जियोलॉजिस्ट्स टेल अस दैट द एंटायर सोइल ऑफ द नील वैली इज़ द क्रिएशन ऑफ द रिवर इट्सेल्फ। जियोलॉजिस्ट होता है भूविज्ञानी, जो कि उसके बारे में बताते हैं, भूविज्ञानी जो होते हैं। टेल अस दैट द एंटायर, टेल हमें बताते हैं, दैट की द एंटायर सोइल जो संपूर्ण मिट्टी है, रेत है, ऑफ द नील
वैली नील घाटी की इज़ द क्रिएशन ऑफ द रिवर इटसेल्फ, वो किसके द्वारा बनाई गई है? नदी के द्वारा। इटसेल्फ खुद ही क्रिएशन मतलब क्रिएट की गई है, बनाई गई है। ब्रॉट डाउन एज द फाइनेस्ट सिल्ट इन इट्स फ्लड waters from the highlands of Abyssinia and from remote Central Africa and led down through the east in the through which the Nile flows into the sea। क्या मतलब हुआ इसका? brought down as the finest silt in its flood waters। यह जो है वो लाई जाती है, ब्रॉड डाउन लाई जाती है फ्लड वाटर्स। फ्लड मतलब जो एकदम तेज़ी से स्पीड में जो पानी आता है बाढ़ के तरह, फ्रॉम द हाईलैंड्स ऑफ एबिसिनिया एंड फ्रॉम रिमोट सेंट्रल अफ्रीका। कहाँ से आता है? अबिसिनिया से और रिमोट सेंट्रल अफ्रीका, मध्य अफ्रीका। तो ये कहाँ से लेके आया जाता है? अबिसिनिया से और दूर मध्य अफ्रीका से। and led down through the ages in the through with the Nile flows into the sea। और इस मिट्टी को कहाँ पे डाल दिया जाता है? ट्रो, गर्तों में। गर्त क्या होते हैं? गर्त होते हैं जो से हम कहीं भी पानी आ रहा है तो वो एक जगह पर इकट्ठा होगा और वहाँ से कहाँ जाएगा? फिर और जगह जाएगा। तो उसमें क्या होता था कि इस मिट्टी को जो वो लेके आ रहे हैं पानी के द्वारा, वो कहाँ पे डाल देते थे? गर्तों में डाल देते, उन गड्ढों में डाल देते थे। द नील फ्लोज इनटू द सी, जहाँ से जो नील है, नील नदी है, फ्लोज इनटू द सी, समुद्र में जाती थी। इजिप्ट, मिस्र इन फैक्ट वॉज मेड बाय इट्स रिवर। इसमें क्या बताया गया है कि जो मिस्र है वो किसके द्वारा बना है? रिवर के द्वारा। मतलब जो मिस्र है वो रिवर, नदी के द्वारा ही बना है। इट्स एंशियंट सिविलाइजेशन वॉज क्रिएटेड एंड इट्स सस्टेन बाय द लाइफ गिविंग वाटर्स विच कम डाउन ईयर आफ्टर ईयर विद अनफेलिंग रेगुलरिटी। इन फैक्ट वॉज मेड बाय इट्स रिवर, जो नील है, मिस्र है, वो रिवर के द्वारा, नील नदी के द्वारा ही बनाया गया है। इट्स एंशियंट सिविलाइजेशन, और वास्तव में जो इसकी प्राचीन सभ्यता है, सिविलाइजेशन सभ्यता, वॉज क्रिएटेड निर्माण की गई थी, एंड इज सस्टेन्ड बाय द लाइफ गिविंग वाटर्स विच कम डाउन ईयर आफ्टर ईयर विद अनफेलिंग रेगुलरिटी। और क्या बताया गया है इसमें कि जो वो जीवन देने वाले किसकी वजह से था? जीवन पानी की वजह से। ठीक है, तो जो वो सभ्यता बनी हुई थी और आज भी बनी हुई है, इस जीवन देने वाले पानी की वजह से जो असफल ना होते हुए नियमित चलता रहता है, और उसी की वजह से मिस्र और उसकी भूमि उपजाऊ बन गई है। ठीक है बच्चों, आज हम आपके लिए इतना ही पढ़ाएंगे। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो और मेरा समझाना पसंद आया हो तो प्लीज़ इस चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करवाएं और ज़्यादा से ज़्यादा इस पे जुड़ें, और कमेंट्स में हमें ज़रूर बताएं कि आपको कैसा लगा आज। थैंक यू।